नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कांग्रेस पार्टी में प्रभारी बदले गए हैं। प्रभारी दिल्ली से आए हैं, कृष्णा अल्लावरूर जो है उनका नाम है। और आपने सुना ही, हमने अपने चैनल पे दिखाया कि किस तरह से वो भाषण कर रहे हैं। हालांकि हमने एक फिल्म से और एक ऐसे हीरो की तरह मैंने उनको बताया है कि क्या कुछ उनका जो अंदाज है इस बार चुनाव को लेकर, और किस तरह से चुनाव को वो जंग समझ रहे हैं, और जंग में कूदने के पहले अपने जो सैनिक हैं उसको किस तरह से वो रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो हमने हमेशा आपको दिखाया है, बताया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी की और कई ऐसे नेता हैं जो हमारे साथ हर बात पर अपने विचार रखते आए हैं। आज फिर से कुछ नेता हैं, वरीय नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ हूँ। कुछ जानने का प्रयास है, कुछ अब जो विचार हैं उनके वो किस तरह के हैं। तो चलिए हम एक एक करके बात आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो हैं डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी हैं, वरीय नेता हैं कांग्रेस के। डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है? अब बड़ा, आप तो हमेशा निगेटिव बयान देते रहते थे अपनी ही पार्टी के लिए। अब दुख दर्द कमने का दिन आ गया है। वो कहते हैं ना कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो। क्या लग रहा है, ऐसा है कुछ? पहली तो बात है कि मैं निगेटिव बयान कभी नहीं देता हूँ। जिस संगठन में हूँ जी, उस संगठन पॉजिटिव हो, और उस संदर्भ में अगर हम कोई बयान देते हैं, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो, तो वो पार्टी हित में है और वो निगेटिव नहीं, पॉजिटिव बयान है। और दूसरी चीज़ है कि हमारी पार्टी गांधी और नेहरू के असूलों पर चलती है। और गांधी जी कहते थे कि अपराध मत करो, अपराध मत देखो, अपराध मत सुनो। तो उसी लाइन पर हम काम करते हैं। और आज और कुछ दिन पहले से जो माननीय राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का संगठन के मुतल्लिक जो भी बयान आ रहा है और स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप लिया जा रहा है, इससे मैं ही नहीं, कांग्रेस के सारे मूल कांग्रेस डीएनए वाले जो वर्कर हैं वो आनंदित हैं। और उनको लगता है कि 90 के बाद से जो संकट की घड़ी कांग्रेस में थी बिहार में, वो अब टलने वाली है और कांग्रेस के अच्छे दिन आने हैं। चलिए, कांग्रेस के अच्छे दिन आने हैं। ये तो अब प्रभारी भी आ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और आप लोग तो हैं ही पहले से। लेकिन जो हमेशा आप कोट किया करते थे हमारे इंटरव्यूज़ के दौरान, वो कोट मैंने देखा है कि आज खड़गे साहब ने भी किया है। तो क्या लग रहा है कि अब आप लोगों को, जैसा कि कृष्णा अल्लावूर जो हैं उन्होंने आज बयान दिया, मीडिया से भी बात की, उसके बाद जनता से भी रूबरू थे, यानी अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू थे। उस दौरान उन्होंने एक बड़ी जो बात है वो कह डाली कि जो रेस का घोड़ा होता है वो मैदान में होता है और जंग के मैदान में होता है। अब क्या लग रहा है कि आप लोग मैदान में अब उतरेंगे? कुछ उम्मीद है आप लोगों के लिए? कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा मैदान में उतरने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता होते हैं और नेता नायक होता है। लेकिन विगत कुछ बरसों से 90 के बाद और खासकर 2000 के बाद जो नायक है, माने नेता है प्रदेश का, उसका दिशा भ्रम हो गया था। और आज भी उसी दिशा भ्रम में प्रदेश जा रहा है। और इस बात को जो आज खड़गे जी कहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो मतलब इस क्या बात को, एक सेकंड बरिंदर जी, इस बात को हमारे आला कमान वर्षों से अपने अनुभव के आधार पर व्यक्त करते रहे हैं। लेकिन अंतर यह है कि कांग्रेस आला कमान शालीनता के साथ बात रखते हैं और उसी रूप में अपने नेताओं को संदेश निर्देश भी देते हैं। लेकिन लोभ में जो होता है ना, आला कमान के निर्देश और संदेश को नेता समझ नहीं पाते थे। जैसे आपको याद होगा कि मैडम सोनिया गांधी जी ने रायपुर के सम्मेलन में कहा था कि कांग्रेस ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को बहुत कुछ दिया है, आज कांग्रेस को उनके त्याग की जरूरत है और कांग्रेस को उनसे कुछ चाहिए। लेकिन नेता नहीं समझे। तो माननीय सोनिया जी के त्याग के मूर्ति के उस अपील को भी दरकिनार किया। राहुल जी ने हरियाणा चुनाव हारने के बाद तुरंत कहा कि प्रदेश के छत्रप के वजह से हमारी राज्यों में करारी हार हो रही है। प्रदेश के छत्रप
पार्टी हित से सर्वोपरि अपने परिवार हित को साधते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद राहुल जी ने ये भी बात कहा कि मैं संघर्ष पर भरोसा करता हूं और संघर्ष के बल पर, कांग्रेस की विचारधारा के बल पर कांग्रेस को हर प्रदेश में अपने पैरों पर खड़ा कराने का काम करूंगा। जिस दिन से 2000 से प्रदेश में कांग्रेस के नेता ये हमारे हैं तुम्हारे हैं के खेल में रह गए, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने के लिए और इस देश से जुमलेबाज सरकार को हटाने के लिए मेरा है तेरा है वाली खेल से अलग हटके कांग्रेस का है यह खेल खेलना होगा, तो कांग्रेस यहाँ सत्ता में आएगी और आने वाले दिन में कांग्रेस की सरकार। चलिए, और हैं हमारे साथ, इनके भी विचार जानने बहुत ज़रूरी है। अरुण पाठक जी हैं, वरीय नेता हैं कांग्रेस के। क्या लग रहा है, जिस तरह से प्रभारी आज बात किए हैं कि भाई रेस का घोड़ा जो है वो जंग के मैदान में ही जो है काम करता है, और पूरा महकमा जो है, कांग्रेस महकमा जो बिहार प्रदेश की है, वो अब अपनी स्थिति को भांपने की कोशिश में है, सारे लोग जंग के मैदान में उतरने की कोशिश में है। मना कर दिया गया है कि अब सदाकत आश्रम का दौर नहीं करना है, दिल्ली का दौर नहीं लगाना है। लगता है ऐसा कि कांग्रेस में होगा, संभव है? न, दिल्ली का दौर तो लगेगा, क्या माननीय नेता राहुल गांधी जी वही हैं। और बिहार का जो स्थिति है, बिहार में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत हो रहा है। नेतृत्व परिवर्तन होगा तब सरवाइव करेगी और सभी सीटों पर लड़े। अकेला चलो, A.K. एंटोनी जी का एक कमेटी बनी थी, उसमें था जी कि कांग्रेस अकेला चले। इस बार नहीं आएगा, अगले बार आएंगे, लेकिन अगर अकेले लड़ते हैं तो पूरे जगह लड़ेंगे। नेतृत्व जो वर्तमान में है बिहार के, धोखा है, जोर लगाए कर करता है, मौका है अभी। क्योंकि प्रभारी जी का भी संकेत स्पष्ट है और दिल्ली हाईकमान का भी स्पष्ट है कि भाई यहाँ कुछ बदला जाए। क्योंकि वह पूरे परिवार मिला के लगभग 9 इलेक्शन हार चुके हैं, तब तिगड़म करके या अपने दागी सुप्रीमो के मदद से राज्यसभा चले गए। यहाँ कार्यकर्ताओं का कोई महत्व इनके रीजिंग में नहीं है, इसके पहले भी था, अब इनके बाद भी रहेगा। तो वर्कर कोई खुश नहीं है इनसे। लेकिन अब तो लग रहा है कि वर्कर में जो है संतुष्टि आने वाली है, आने वाली है। जब ये हट जाएंगे, नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा, उम्मीद है हटने की, उम्मीद 100% है। मैं इसी चुनाव के पहले हटेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप पुत्र की राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे और बड़ी अपने बात, हाँ बड़ी अपने बात कह रहे हैं आप। हाँ हाँ पुत्र चलिए, युवा भी हैं यहाँ पे, युवा कांग्रेसी नेता हैं, रविंद्र यादव जी हैं, कांग्रेसी नेता हैं, युवा भी हैं। देखिए, एक युवा ही प्रभार में आए हैं बिहार कांग्रेस के। क्या लगता है, किस तरह से उम्मीद जाग रही है आप लोगों की, क्या जहन में चल रहा है? आज उनके जो भाषण से हम लोग को बहुत उत्साहित महसूस किए हम लोग, और लगा कि अपने बिहार में उनके आने से बहुत मजबूती कांग्रेस को मिलेगी। क्योंकि आज के अखबार में आप खड़गे जी का भी बयान देखते हैं कि कांग्रेस अगर मजबूत उस स्थिति में होगी जहां बूथ लेवल पर कार्यकर्ता जोर शोर से काम करेगा, क्योंकि बूथ से ही वोट निकल करके आते हैं और वहीं से किसी पार्टी को मजबूती मिलती है। तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि कृष्णा वलूरी जी आए हैं बिहार प्रदेश प्रभारी बन करके, और उम्मीद रखते हैं कि उनके साथ मिलजुल करके हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और कांग्रेस को शीर्ष पर ले जाएंगे। कांग्रेस को शीर्ष पर ले जाएंगे, निश्चित तौर पर ये बड़ी बात होगी। जिस तरह से पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या है, और इस बार बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू जो हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी को पानी पिलाने का काम किया था, पंजाब में सरकार बनाने में अहम योगदान इनका रहा है। तो अब जो स्थिति है बूथ लेवल की, और सबसे अहम बात जातीय समीकरण की, उसे आज के युवा क्या दरकिनार करेंगे पार्टी लेवल पे, या उनके जहन में ये बात होगी कि नहीं, फलाने कास्ट वाले हमारे चाचा खड़े हैं, हम चाहे किसी पार्टी में हो, चाचा को सबसे ऊपर रखेंगे? नहीं, ऐसी कुछ नहीं रहेगी। हम लोग
देखे हैं कांग्रेस के सिद्धांतों को जी कि कांग्रेस के 4 स्तंभ शुरू से ही रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 पिलर हैं और सबको ले करके कांग्रेस चलती है। हम लोग कभी भी जातिवाद की बात आप कांग्रेस से नहीं सुने होंगे, धर्मवाद की बात कांग्रेस से नहीं सुने होंगे। कांग्रेस हमेशा देश की विकास की बात करती है। इलेक्शन में भी याद रहेगा ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल याद रहेगा। और हम इनसे यही निवेदन करेंगे कि हम सारण से आते हैं, सारण जिला से आते हैं। सारण जिला में हमारे 10 कंस्टिट्यूएंसी हैं जो आज कांग्रेस विहीन होते चला जा रहा है, बंटवारा के वजह से, गठबंधन के बंटवारा के वजह से। हम लोग, हमारी जो विधानसभा है अमनौर विधानसभा पूर्व से ही, आज़ादी के पहले से ही कांग्रेस के साथ रही है। जब उस समय अस्तित्व में अमनौर विधानसभा तो 2005 के अस्तित्व में आया है, 2005 में, लेकिन उससे पहले भी हमारे वहाँ के अभी युवा नेता हमारे हैं अजय प्रताप सिंह शरद जी, उनके पूर्वज वहाँ विधायक कांग्रेस से हुआ करते थे। स्वतंत्रता सेनानी राम स्वरूपा बहुरिया जी भी थी जो विधायक रह चुकी थी। तो हम लोग चाहते हैं कि अमनौर में उनके हाथों को हम लोग फिर से मजबूत करें और वो खुल करके आएँ अमनौर विधानसभा में और कांग्रेस का सीट बरकरार करें हम लोग फिर अमनौर में, और सारण में कांग्रेस का दीपक जलाने का काम करें। चलिए भाई, बहुत बड़ी बात है ये। और सीधा हम अजय प्रताप सिंह जी से ही बातचीत अब शुरू करते हैं कि भाई आपके सहयोगी हैं, युवा हैं, इनकी इच्छा है कि पहले भी जो अस्तित्व रहा है उस अस्तित्व को फिर से जागृत किया जाए। जो दीप आपके यहाँ बिल्कुल मध्यम पड़ गया है, उस दीप में तेल डालने का प्रयास हो, घी डालने का प्रयास हो। क्या लगता है इस बार आप लोग मैदान में उतरने वाले हैं? आज जो कृष्णा अल्लावरू जी बोले हैं जी उसमें जितने युवा लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो पुराने कांग्रेसी हैं, उनमें ज़रूर स्फूर्ति आई है। जो 2010 में हमारे रविंद्र राय जी यादव जी जो हैं हमारे साथ काम किए हैं, 2010 में हम लोग बूथ कमेटी तक बना दिए थे। अच्छा। संजोग ऐसा था, उस समय हमारी माननीय अध्यक्षा थी सोनिया गांधी जी, और उस समय भी हम दिल्ली गए थे, हमारी टिकट हो गई थी, इंटरव्यू भी। रेल की टिकट, फ्लाइट की टिकट, या फिर चुनाव के लिए? चुनाव की टिकट, विधानसभा चुनाव कन्फर्म हो गया था। हमसे इंटरव्यू लिया गया था और कहा गया कि आप जाइए प्रदेश में। तीसरा फेज का इलेक्शन था वो, अमनौर विधानसभा जी जी जी, उस 2010 में, और पूरे बिहार में 2010 में कांग्रेस लड़ी थी। तीसरे फेज का इलेक्शन था और हमको भेजा गया कि आप जाइए और जाके वहाँ आश्रम से आपको मिल जाएगी टिकट, आप लड़ने के लिए तैयार क्षेत्र में जाइए। हम लोग ने क्षेत्र में बहुत काम किया था, लोगों का दुख सुना था, उसका डायरी किया था कि क्या क्या यहाँ कमी है। क्योंकि सीमांत क्षेत्र है, जिले का वो प्रखंड जो है अमनौर प्रखंड, वो सीमांत आता है। जो भी विकास हुआ है, हमारे माताजी विधायक थी, पिताजी विधायक थे, उस समय विकास हुआ है। वहाँ ब्लॉक आया, बिजली आई, रोड बना, सब मेरे माताजी का देन है। आज कोई ये कहने वाला नहीं है। अजय प्रताप जी, सबसे अहम बात अब हम आपसे करने वाले हैं, क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप फिर से जनप्रतिनिधित्व करें, जनता का प्रतिनिधित्व करें सदन में जा कर के। लेकिन जो अहम पेच फंसता है वो फंसता है गठबंधन का। अगर कोई व्यक्ति गठबंधन से खड़ा हो गया, कांग्रेस वहाँ से नहीं यह होता है, तब तो स्थिति बदल जाती है, फिर मन भी जो है थोड़ा सा द्रवित होता है। उसी मुद्दे पर आ रहे हैं ब्रजेंद्र जी कि 2010 में स्वतंत्र कांग्रेस लड़ी थी, हमको भेज दिया गया, यहाँ भेज दिया गया। उसके बाद रात में ही टिकट का खरीद बिक्री हो गया, और दूसरे क्षेत्र के विधान चंद्र राय थे, वो परसा से आते थे, उनको टिकट दे दिया गया, कांग्रेस के, जबकि कभी वो राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो वो उस समय जब यहाँ आए तो हम गरीब रथ से उतरे हैं, और घोषणा तीसरे फेज का इलेक्शन का पहला नाम जो है
उनका आ गया। इससे पता चलता है कि क्या हुआ होगा दिल्ली में। कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहता है कि 40 लाख में बेचा गया या कुछ, इस पर हम नहीं जानना चाहते हैं। आपने पूछा है कि ये आप लड़ना चाहते हैं, तो लड़ना चाहते हैं। लड़ने के लिए अगर हम आम सिपाही हैं कांग्रेस का और बहुत दिन से हैं, तो मैंने NSUI से लेके यूथ कांग्रेस में, कॉलेज में थे तो यूथ कांग्रेस में भी थे, उसके बाद जिला कांग्रेस में भी रहे, उसके बाद प्रदेश में भी आ गए। लगातार 30 साल से तो हम कांग्रेस में हैं। विकट स्थिति हो, संकट हो, लेकिन हम मदद करते हैं जाके क्षेत्र में जब भी कोई खड़ा हुआ। अब जहाँ तक गठबंधन की बात आपने कहा, वहाँ से 3 बार राजद के सुनील राय जी खड़ा हुए हैं, तीनों बार वो हारे हैं। तो वहाँ तो जरूर बदलाव की ज़रूरत है। कांग्रेस अगर जाएगी तो वहाँ पटखनी देगी भाजपा को। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई वरीय कांग्रेसी जो हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे, कई मुद्दे थे हमारे जो अभी प्रभारी आए हैं उस मुद्दे पर भी बात कर रहे थे, और उसके बाद इनके जहन में क्या कुछ चल रहा है अब, इसकी भी जानकारी जरूरी थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जो लड़ने वाले हैं, कहा जा रहा है कि भाई जो जंग के मैदान में उतरेंगे, रेस के जो घोड़ा साबित होने वाले हैं, वो अपने मैदान को कितना अपने अनुकूल बना पाते हैं, ये अब देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है कांग्रेस का, वो निश्चित तौर पर एक बड़े शंखनाद की, जो कहा जाता है कि ये गूंज है। तो भाई देखते हैं कि कैसे कैसे क्या कुछ परिवर्तन होता है, कैसे परिदृश्य बदलता है राजनीतिक गलियारे की, और किस पार्टी का क्या कुछ जो ध्वजा है वो लहराते नजर आता है। तो बनिए रहिए, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर हम मुखातिब होते हैं। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया।